जय श्री राम। 8वें अध्याय का श्लोक संख्या 15। भगवान के नित्य निरंतर चिंतन से भगवत प्राप्ति की सुलभता का प्रतिपादन किया। अब उनके पुनर्जन्म न होने की बात कहकर यह दिखलाते हैं कि भगवत प्राप्त महापुरुषों का भगवान से फिर कभी वियोग नहीं होता। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालय शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। इसका अर्थ है कि परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। प्रश्न है कि परम सिद्धि क्या है और महात्मा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया। उत्तर है अतिशय श्रद्धा और प्रेम के साथ नित्य निरंतर भजन ध्यान का साधन करते करते जब साधन की वह पराकाष्ठा रूप स्थिति प्राप्त हो जाती है, जिसके प्राप्त होने के बाद फिर कुछ भी साधन करना शेष नहीं रह जाता और तत्काल ही उसे भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो जाता है, उस पराकाष्ठा की स्थिति को परम सिद्धि कहते हैं। और भगवान के जो भक्त इस परम सिद्धि को प्राप्त हैं, उन ज्ञानी भक्तों के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न है पुनर्जन्म क्या है और उसे दुखों का घर तथा क्षणभंगुर किस लिए बतलाया गया। उत्तर है कि जीव जब तक भगवान को प्राप्त नहीं हो जाता तब तक कर्मवश उसका एक योनि को छोड़कर दूसरी योनि में जन्म लेना मिट नहीं सकता। इसलिए मरने के बाद कर्म परवश होकर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों में से किसी भी योनि में जन्म लेना ही पुनर्जन्म कहलाता है। और ऐसी कोई भी योनि नहीं है जो दुखपूर्ण और अनित्य न हो। जीवन की अनित्यता का प्रमाण तो मृत्यु है ही, परंतु जीवन में जिन वस्तुओं से संयोग होता है उनमें भी कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो सदा एक सी रहने वाली हो और जिससे सदा संयोग बना रहे। जो वस्तु आज सुख देने वाली प्रतीत होती है, कल उसी का रूपांतर हो जाने पर अथवा उसके संबंध में अपना भाव बदल जाने पर वह दुखप्रद हो जाती है। जिसको जीवन में मनुष्य सुखप्रद ही मानता है, ऐसी वस्तु का भी जब नाश होता है या जब उसको छोड़कर मरना पड़ता है, तब वह भी दुखदायिनी ही हो जाती है। इसके साथ साथ प्रत्येक वस्तु या स्थिति में कमी का बोध और उसके विनाश की आशंका तो सदा दुख देने वाली होती ही है। सुख रूप दिखने वाली वस्तुओं के संग्रह और भोग में आसक्तिवश जो पाप किए जाते हैं, उनका परिणाम भी नाना प्रकार के कष्टों और नरक यंत्रणाओं की प्राप्ति भी होता है। इस प्रकार पुनर्जन्म में गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत दुख ही दुख होने के कारण उसे दुखों का घर कहा गया। और किसी भी योनि का तथा उस योनि में प्राप्त भोगों का संयोग सदा न रहने वाला होने से उसे क्षणभंगुर बताया। प्रश्न है कि उपयुक्त महात्मा पुरुषों का पुनर्जन्म क्यों नहीं होता। उत्तर है इसलिए नहीं होता कि उन अनन्य प्रेमी भक्तों को भगवान की प्राप्ति हो जाती है। यह नियम है कि एक बार जिसको समस्त सुखों के अनंत सागर, सबके परम आधार, परम आश्रय, परम आत्मा, परम पुरुष भगवान की प्राप्ति हो जाती है, उसका फिर कभी किसी भी परिस्थिति में भगवान से वियोग नहीं होता। इसलिए भगवत प्राप्ति हो जाने के बाद फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता, ऐसा कहा गया। भगवत प्राप्त महात्मा पुरुषों का पुनर्जन्म नहीं होता। इस कथन से यह प्रकट होता है कि दूसरे जीवों का पुनर्जन्म होता है। अतः यहाँ यह जानने की इच्छा होती है कि किस लोक तक पहुँचे हुए जीवों को वापस लौटना पड़ता है। इस पर भगवान कहते हैं,
आ ब्रह्म भुवनाल्लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवनाल्लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोक पुनरावृत्ति हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। प्रश्न है, यहाँ ब्रह्मलोक शब्द किस लोक का वाचक है? आ अवयव के प्रयोग का क्या अभिप्राय है और लोकः पद से किन किन लोकों का लक्ष्य है? श्लोक के प्रारंभ में है आ ब्रह्म भुवन्ना लोकः, तो आ शब्द क्या किस लिए यूज किया गया? उत्तर है, जो चतुर्मुख ब्रह्मा सृष्टि के आदि में भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न होकर सारी सृष्टि की रचना करते हैं, जिनको प्रजापति, हिरण्यगर्भ और सूत्रात्मा भी कहते हैं, तथा इसी अध्याय में जिनको अधिदेव कहा गया, वे जिस ऊर्ध्व लोक में निवास करते हैं उस लोक विशेष का नाम ब्रह्मलोक है। और लोकः पद से भिन्न भिन्न लोकपालों के स्थान विशेष भूः, भुवः, स्वः आदि समस्त लोकों का लक्ष्य है, तथा आ अवयव के प्रयोग से उपयुक्त ब्रह्मलोक के सहित उससे नीचे के जितने भी विभिन्न लोक हैं उन सबको ले लिया गया है। प्रश्न है कि पुनरावृत्ति किन लोकों को कहते हैं? उत्तर है कि बार बार नष्ट होना और उत्पन्न होना जिनका स्वभाव हो एवं जिनमें निवास करने वाले प्राणियों का मुक्त होना निश्चित न हो, उन लोकों को पुनरावृत्ति कहते हैं। ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोकों को पुनरावृत्ति बतलाया। पुनरावृत्ति, पुनः आवृत्ति, बार बार होना, परंतु वे पुनरावृत्ति कैसे हैं, इस जिज्ञासा पर अब भगवान ब्रह्मा के दिन रात की अवधि का वर्णन करके सब लोकों की अनित्यता, अनित्य जो सदा नहीं है, सिद्ध करते हैं। तो श्लोक संख्या 17, सहस्त्र युग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांताम तेहो रात्र विदो जनः। सहस्त्र युग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रानांताम ते अहोरात्र विदो जनः। इसका अर्थ है कि ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युग गीत तक की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। प्रश्न है कि इस व्याख्या को पुनः पढ़ते हैं कि ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानते हैं। प्रश्न है कि सहस्त्र युग शब्द कितने समय का वाचक है और उस समय को जो ब्रह्मा के दिन रात का परिमाण बतलाया है, इसका क्या अभिप्राय है? उत्तर है, यहाँ युग शब्द दिव्य युग का वाचक है, जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों युगों के समय को मिलाने पर होता है। यह देवताओं का युग है, इसलिए इसको दिव्य युग कहते हैं। चारों युगों को मिलाकर जो समय आया, इस देवताओं के समय का परिमाण हमारे समय के परिमाण से 360 गुना अधिक माना जाता है। अर्थात हमारा एक वर्ष देवताओं का 24 घंटे का एक दिन रात, हमारे 30 वर्ष देवताओं का एक महीना, हमारे 360 वर्ष उनका एक दिव्य वर्ष होता है।
ऐसे 12,000 दिव्य वर्षों का एक दिव्य युग होता है। इसे महायुग और चतुर्युग भी कहते हैं। इस संख्या के जोड़ने पर हमारे 43,20,000 वर्ष होते हैं। दिव्य वर्षों के हिसाब से 1200 दिव्य वर्षों का हमारा कलयुग, 2400 दिव्य वर्षों का द्वापर, 3600 दिव्य वर्षों का त्रेता और 4800 वर्षों का सतयुग होता है। कुल मिलाकर 12,000 वर्ष होते हैं। यह एक दिव्य युग है। ऐसे 1000 दिव्य युगों का ब्रह्मा का एक दिन होता है और उतने युगों की एक रात्रि होती है। ऐसे 1000 दिव्य युगों का अर्थात हमारे 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती है। मनुस्मृति प्रथम अध्याय में 64 से 73वें श्लोक तक इस विषय का विशद वर्णन है। ब्रह्मा के दिन को कल्प या सर्ग और रात्रि को प्रलय कहते हैं। ऐसे 30 दिन रात का ब्रह्मा का एक महीना, ऐसे 12 महीनों का एक वर्ष और ऐसे 100 वर्षों की ब्रह्मा की पूर्णायु होती है। ब्रह्मा के दिन रात का परिमाण बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकार ब्रह्मा का जीवन और उनका लोक भी सीमित तथा काल की अवधि वाला है, इसलिए वह भी अनित्य ही है। और जब वही अनित्य है तब उसके नीचे के लोक और उसमें रहने वाले प्राणियों के शरीर अनित्य हों तो उसमें कहना ही क्या। अर्थात यहाँ यह संकेत किया गया है कि जो ब्रह्मा है, जो इतने समय तक जिस ब्रह्मलोक की आयु इतनी ज़्यादा है वो भी सीमित है। चूँकि काल का अर्थ है कि वो कभी खत्म होगा, परंतु जो भगवान है वो कालातीत हैं, इसलिए वो नित्य हैं। दूसरा प्रश्न है, जो लोग ब्रह्मा के दिन रात का परिमाण जानते हैं वे काल के तत्व को जानने वाले हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि ब्रह्मा के दिन रात्रि की अवधि जान लेने पर मनुष्य को ब्रह्मलोक और उसके अंतर्वर्ती सभी लोकों की अनित्यता का ज्ञान हो जाता है। तब वह इस बात को भली भांति समझ लेता है कि जब लोक ही अनित्य है तो वहाँ के भोग तो अनित्य और विनाशी हैं ही, और जो वस्तु अनित्य और विनाशी होती है वह स्थायी सुख नहीं दे सकती। अतएव इस लोक और परलोक के भोगों में आसक्त होकर उन्हें प्राप्त करने की चेष्टा करना और मनुष्य जीवन को प्रमाद में लगाकर उसे व्यर्थ खो देना बड़ी भारी मूर्खता है। मनुष्य जीवन की अवधि बहुत ही थोड़ी है। 9वें अध्याय का 33वां श्लोक। अतः भगवान का प्रेम पूर्वक निरंतर चिंतन करके शीघ्र से शीघ्र उन्हें प्राप्त कर लेना ही बुद्धिमानी है और इसी में मनुष्य जन्म की सफलता है। जो इस प्रकार समझते हैं वे ही दिन रात्रि रूप काल के तत्व को जानकर अपने अमूल्य समय की सफलता का लाभ उठाने वाले हैं। श्लोक संख्या 18 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।